का इश्यू जो है वारंवार, सर ये भी आप नोट करिए ऑन रिकॉर्ड, 4 जगह ऐसी है जहां पर बहुत घनी आबादी, असरा स्कूल, बार बार इनको कंप्लेंट कर रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं रफीक भाई, असरा स्कूल का कचरा नहीं उठ रहा है। श्रीराम मामा टकले हाउस, एक बहुत बड़ी आबादी है मेन रोड पे, कचरा नहीं उठ रहा है। जिलानी मस्जिद टेम्पो नहीं जा रहा है, ये बोल रहे हैं हमारे पास टेम्पो ही नहीं। अब इसका क्या जवाब बोलेंगे चारों भाई? अभी और बताइए ना, भाई ये पॉइंट है, आप लोग अपनी पानी की दिक्कत भी आपको है, हाँ बात कीजिए। नहीं पहले इनका ये होता है, तो ये आपसे 3 सवाल है मेरे को, सर्विसेज आपकी टेम्पो की बढ़ा के चाहिए, आपको बिल मिल रहा है बराबर, तो फिर इसके लिए हम लोग जो टैक्स पेयर है वो क्यों सफर करें? 3 चीज बता दी। अभी पानी बोल, अभी आप क्या करेंगे बताइए ना, इस पे जवाब दीजिए राम की बात के ऊपर। हाँ बता दो मिलिए, अब मिल करके उनका सोल्यूशन दो। हाँ ओके, अभी आप बोलिए पानी पे। उन्होंने राम भाई, उन्होंने सर ने कहा है कि आपसे मिलेंगे, आपका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है सर? बोलिए पानी पे बोलिए। गाड़ी की समस्या है, बाबा बड़ी साहब की समस्या है। पानी के लिए आज एक हमारे इधर पे टेंडर हुआ था, उसका कुछ काम बाकी है। मैं तकरीबन फॉलो अप ले रहा हूँ उस कॉन्ट्रैक्टर से भी और आईसी साहब से भी। आज तकरीबन 15 से 20 दिन, महीना भर होने आया शानू भाई, आज तक ना वो कॉन्ट्रैक्टर आया ना काम चालू हुआ। साहब बताइए क्या क्या माइक चालू करो? ठीक है, आप रेहान भाई से कोऑर्डिनेट करो। हाँ, बात बड़ा सर, कल सुबह के टाइम जाओ, जाके मिलो रेहान भाई से और उनका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो। लेकिन आज तक के वो कोऑर्डिनेटेड मीटिंग साहब कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ, अगर वो काम करता तो ठीक है, नहीं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट। और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बोलो, मैं ऊपर हेड ऑफिस में बोलता हूँ उसको बुलाने, ब्लैक लिस्टेड में डलाता हूँ उसको। अगर नहीं, भाई सुनिए क्यों ऐसा मैं एक करते बात आप? बताता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, सब बड़े बड़े नेता के आदमी, मुझे मालूम है सब कॉन्ट्रैक्टर के स्टाइल। तो तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं ना, तो मुझे बोलो, मैं सब जानता हूँ कौन कॉन्ट्रैक्टर किसका आदमी। डायरेक्ट मुझे बोलो कि ये पाइप नहीं डाल रहा है कॉर्पोरेट, इनका लेटर लो कमिश्नर के नाम पे। दे चुका हूँ भाई, कमिश्नर के नाम पे उसको 3 दिन में ब्लैक लिस्टेड में डालता हूँ। ऑटोमेटिक आएगा। राय सिंह साहब, 2 दिन में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। भाई बहुत बड़ी साहब, कचरे का देखो शमीम भाई, ये हाल है। बहुत बड़ी साहब। दूसरा गंदे, एक मिनट सर, एक गंदे पानी का इश्यू ऐसा है कि मेरे प्रभाग के अंदर गंदे पानी का वारंवार मैंने लेकर आयुक्त साहब से लेके एग्जीक्यूटिव डेप्यूटी सबको दे चुका हूँ, और आज तक के गंदे पानी का प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। इससे पहले जो मीटिंग थी उसका आप मिनट्स लोग उठा के चेक करें शमीम भाई, उस दिन भी गंदे पानी का मामला था। लोग आ रहे ऑफिस पे, बच्चे बीमार पड़ रहे, सारे हॉस्पिटल्स जॉन्डिस डायरिया से फुल है, क्योंकि ये सीधी चीजें हैं वाटर कंटेमिनेशन से। पानी गंदा आ रहा है और तकलीफ हो रही है, लेकिन सर आज भी गंदा ही पानी आ रहा है। आज तकरीबन 1 साल से ये बारिश से दूसरी बारिश आ गई, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके ऊपर भी शानू भाई गंदे पानी का हर जगह इश्यू है। और एक लास्ट बोलूंगा, वाटर प्रेशर का इतना मसला है कि जो ऊपर के पाग है, देवरी पाड़ा, अम्बेडकर पाड़ा, जहाँ पर ऊपर के चढ़ान पे है, वहां पर पानी पहुंच रहा ही नहीं है। लास्ट मीटिंग और इसके साथ में 5 मीटिंग में अटेंड कर चुका हूँ, और 5 मीटिंग में शानू भाई, शमीम भाई ये बात हुई है, रफीक भाई इसके पहले भी यही बात हुई थी, लेकिन अब तक के समाधान नहीं मिला। और एक लास्ट बात करके खत्म करता हूँ शानू भाई, ये मैंने कुछ तस्वीरें लेकर आया, आज दिवा समिति के लोग भी आए नहीं, आया कोई आया नहीं, कोई भी नहीं आया दिवा समिति से। कौन नहीं आ रहे रेहान भाई, वो आ रहे बात कौन है दिवा से, कौन है दिवा से लेकर आया शानू भाई, हालत देखो। ओ रेहान भाई बताओ, उधर दिवा के लोग आए। कौन हाँ बोलो इथे साहेबांना सांगा ना भाई, बताओ ये हालत देख लो। मतलब वो क्लर्क लेवल पे, उससे क्या बात है? एग्जीक्यूटिव में या डेप्यूटी में कोई दिया ना, वो छुट्टी पे है रेहान भाई। वो कल से एक लेटर मैंने आयुक्त साहब को और आपको भी दिया था, सब सर्विस रोड का, जो मास होटल का, अभी तक के मेरे को समाधान मिला नहीं। वो शानू भाई, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आया, क्लर्क है, क्लर्क ऑफिसर नहीं रवि भाई सुनिए ना, मैं उनसे कांटेक्ट में आ रहे हैं। वार्ड ऑफिसर तक नहीं, अरे भाई नहीं, आपकी पार्टी का आपको लोगों ने, मोगरा मौसा के लोगों ने, जितेंद्र आह्वान छोटी टाइप के विधायक, रफीक भाई वो आ रहे आंध्र में, प्रशासन के ऊपर आपका जो इतना मतलब कंट्रोल नहीं है। अरे गलत आप, अरे लेकिन चाचू आ रहे, आप लोगों की बात, वो आंध्र में है, आ रहे रास्ते में, आ रहे रास्ते में, आ रहे हो, मैं आपको बोल रहा आ रहे रास्ते में। अरे भाई मैं कह रहा हूँ चाचू आ रहे रास्ते में हो, आ रहे रास्ते में हो। तरीका है क्लर्क आएंगे, लो
नहीं क्लब नहीं, यहाँ एमसी बैठे हुए हैं। ये हमारे मुमरा के हैं मुमरा- चौधरी साहब। सुनो ना, एमसी बैठे प्रभाग समिति की हैं, बात अनिल हो रही है। सिंधे साहब बैठे हुए हैं, ट्रैफिक इंचार्ज बैठे, ऐसा नहीं है। भाई साहब, वो आ रहे हैं। प्रभाग समिति की बात कर वो आ रहे हैं। उनको कम से कम वार्ड ऑफिसर हमारे मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारी हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, मैडम बैठी है, दोनों एक साथ अरे बैठे हैं। चाचू, ये जो है ये जो है ना, ये अपना भोलेनाथ पे जब तक लगते हैं तो एएमसी के ताल्लुक से अपना रेहान भाई का जो बोर्ड है वो लगभग जो है वो इनके ही अंदर में आता है, सर इनके ही अंदर में वो भाई बात होटल देख लिया उन्होंने, बोलिए और बोलिए। दीवा से रिलेटेड ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए एएमसी चाचू हमारे रवि भाई आ रहे हो, आ रहे रास्ते में। आगे आगे है ना, जफर भाई है, बाबा जी से- अरे भाई मैं कह रहा हूँ वो आ रहे रास्ते में, रास्ते में 2 मिनट में आ जाएंगे इधर। सर ट्रैफिक की जो कांस्टेबल का सिस्टम है, सर एक आपसे ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि जितने आपके ट्रैफिक कांस्टेबल शहर में रहेंगे बेहतर है। लेकिन भाई बाईपास पे ही ज्यादा दिखा गया है ऊपर इतना वो ट्रैफिक बात होगी ना भाई अपनी, और खाली जो नहीं हुई वो बात रो रेहान भाई। इंटरनल रोड पे इतना सारा जाम लगता है। रशीद कंपाउंड के अंदर 7 स्कूल है, एक भी कोई आपका कांस्टेबल अंदर नहीं आता शरीर हीरा भाई आइए, एक भी कोई कांस्टेबल भाई हीरा भाई को अपनी बैठने की जगह दो। कांस्टेबल को अंदर के रोड के लिए आज ही हम लोगों को आने के लिए इतनी तकलीफ थी। शमीम भाई से मैं था, एक कांस्टेबल तो सर हम लोग के अशमत पार्क का जो नाका है मेस्को स्कूल, उस पे एक कांस्टेबल डिप्लॉय करिए। भाई बाबूजी पाटिल साहब, हमारे नगर सेवक सर बाबूजी पाटिल साहब। नमस्कार बाबाजी पाटिल। हीरा सेठ को कुर्सी दे दो ना। स्पीकर सर बोलिए, बैठो बैठो, आगे लो, सर कुर्सी बोलिए, आगे लो, कुर्सी आगे लो, कुर्सी आगे लो, हीरा सर भाई। बोलिए। कुर्सी आगे लो, कुर्सी आगे लो, हीरा सेठ। मीटिंग 12:15 वाजता बोलवलेली, मी बरोबर 12:15 वाजता आलेलो, एकदम टाइम पे आया। वाजेपर्यंत थांबलो आणि माझी एक सही बात. मीटिंग होती ती करोड हम लोग लेट हुए. लेट आलो त्याबद्दल सॉरी सर. मी शॉर्टकट सर्व करतो की आताच कचऱ्याच्या विषयाबद्दल. रेस्टॉरंटवाल्यांनी सांगितलं की बाबा कचऱ्याची मी रस्त्यावर कधी दिसतच नव्हतं कचरा कधी रस्त्यावर दिसलंच नाही. आता हे आमचे साहेब बोलले, अरे कचरा कधी दिसला नाही असा कधी दिवस आला का तुम्हाला? अहो आमचा एक जागृत देवस्थान घरवली माता आहे, तिची कृपा संपूर्ण मुंब्रा कौशावर आणि या पंचक्रोशीवर आहे, आलं का लक्षात? आणि तिच्या गेटच्या समोर कितीतरी कचऱ्याचा ढिगारा असतो. तुम्ही सांगता मी आरशी घेतली, मी ट्रॉल्या घेतल्या, त्या आहेत कुठे ट्रॉल्या तुमच्या? कुठे होत्या आरशी तुमच्या? आणि त्या दैवताकडे जाताना सुद्धा तेवढा कचरा, तर त्याच्यापेक्षा कुठेतरी आरशी बाजूला तरी ठेवा. मी बोलत नाही का बाबा कचरा टाकू नका, परंतु टाकताना तुम्ही सांगता मी आरशी ठेवल्यात, मी ट्रॉल्या ठेवल्यात, मी डस्टबिन ठेवल्यात, ते ठेवल्यात कुठे? तुम्ही आता पण जाऊन बघा. तर नुसते या थापा ठोकू नका. माझ्या प्रभाग क्रमांक 29 मध्ये ठाणे महानगरपालिका सफाईचं काम करतो आणि बऱ्या प्रकारे काम होतं. यस, तुम्हाला करोड रुपयाचं बिल देऊन सुद्धा इथे तुम्ही कचरा उचलू शकत नाही. जरा तुम्ही डायगर, देसाई, खिरकाली, पर्ले, शील तिकडे जरा येऊन बघा. मी बोलत नाही की 100% कचरा मुक्त आहे, परंतु तुम्ही येऊन बघा ये फरक है. का तिथे काय होतं. आणि ते पण महानगरपालिकेचे कर्मचारी काम करतात, तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाही. पण तरी सुद्धा विनंती करतो की जरा एक चक्कर मारून या, तिथले रोड किती चांगले आहेत, गटार किती चांगले आहेत, मग माहिती पडेल. आणि इथे करोड रुपये तुम्हाला आम्ही खर्च करतो तरी तुमच्या बोंबाबोंब चालूच असतात. याच्यावर लक्ष लावणं गरजेचं आहे, कारण आलं की लक्षात? आणि भरती करताना मग कुठली माणसं पडतात, कुठून आणतात, काय त्यांना सांगू शकत नाही. आणि मग त्यांना एवढी गलचेपी करतात का त्यांना फाशी घेण्यापर्यंत तुम्ही त्याच्या मागे पुढे बघत नाही. हा, आणि हजेरीवर पटावर लोक किती आणि आल्यात किती आणि काम किती केले, किती तास केला जातो, याच्यावर तुमचं नियंत्रण आहे नाही. त्याच्यावर तुम्ही लक्ष लावणं गरजेचं आहे. पाण्याच्या बाबतीत जर बोलायला गेलं तर आज पण फडके गावामध्ये, खार्डी गावामध्ये अनेक ठिकाणी पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे. खर्डी गावामध्ये साई सृष्टी असेल, सहा सृष्टी असेल, अशा अनेक सोसायटी आहेत की त्यांना पाणी वेळेवर मिळत नाही. आपण डेव्हलपमेंटच्याच करोडो रुपयाने घेतला जातो आणि त्यांना सुविधा देण्याचं कुठल्याही महानगरपालिका त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. आज खिडकाली गावामध्ये कंडिशन काय आहे म्हणजे पाणी माझ्याकडे कमी नाही, पाणी आहे, परंतु साहेब मी पाणी खात्याला एकच विनंती करतो की जेवढ्या अनलिगल कनेक्शन आहेत, मग सालींच्या असतील, बिल्डिंगच्या असतील, भोयर कंपाऊंड असेल, खान कंपाऊंड असेल, आचार गली असेल, जे जे कोणी असेल, कमर्शियल हा, आणि कमर्शियल कितीतरी सर्व्हिस स्टेशन चालू आहेत. पाणी येतो कुठून? धाबे, हा, धाबे चालू आहेत.
आता जर ट्रॅफिकच्या बाबतीत बोलायला गेलो साहेब, तर माझ्या भारत गेअर पासून तर कल्याण पाट्यापर्यंत अनेक मिनिट. ढाबे उघडल्यात. अरे मी पण हॉटेल चालवतो, 3-3 हॉटेल आहेत माझी. या बघायला माझी पार्किंग, ती ट्रॅफिक नाही. भाडी साहब एक तिथे ट्रॅफिक नाही. मग त्याचा बंदोबस्त कोण करेल? ये करना चाहिए. सर याच्यावर तुम्ही लक्ष द्या. आणि नंतर आपण काय करतो, मग जास्त झाला जास्त झाल्याच्या नंतर आपण ती कारवाई करायला गेल्यावर मग दंगे बंगे होतात. त्याच्यापेक्षा आता कुठेतरी दोस्तीच्या नियम समोरचा करा, भाग असेल नियंत्रित करा. किंवा घरोली देवीच्या समोरचा भाग असेल, शिलपाटा असेल, कल्याणपाटा असेल, आमच्या सारख्यांनी वडिलोपरची जमिनी कुठल्याही प्रकारचा मोबदला न घेता रोडसाठी दिल्या आणि त्या रोडवर अनधिकृत गॅरेज, अनधिकृत धाबे, अनधिकृत सर्व्हिस स्टेशन अशा अनेक ट्रॅफिकच्या रस्ते अडवलेले आहेत साहेब. आणि तुम्ही येऊन फक्त कल्याणपाटा कंट्रोल करता. ते कंट्रोल होईलच कसा? घरोली देवीच्या समोर कितीतरी धाबे आहेत. धाबे टाकण्यास आमची मनाई नाही, त्यांनी त्यांचे परमिशन घ्यावं, चालवावे, पण त्याची पार्किंगची पण व्यवस्था करावी. मी पण साहेब हॉटेलला चालवतो, या माझ्या समोर बघायला 2-2 एकर जागा मी पार्किंगसाठी ठेवलेली आहे. याचा कुठेतरी अनधिकृत बांधकाम करायचं, धाबे चालवायचं आणि रस्त्यावर शेकडो गाड्या, याच्यात ऍक्सिडेंट होतो, काय होतं, याची जबाबदारी कोणाची राहील? तर याच्यावर नियंत्रण साहेब ठेवणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. दुसरं, महानगरपालिकेला मी सांगू इच्छितो की साहेब, माझ्या वार्डामध्ये मॅरेथॉनचे तिथे फायर ब्रिगेड तयार होऊन 1.5 वर्ष झालं. किती? 1.5 वर्ष झालं. अनेक पत्रव्यवहार केलं, परंतु अजून त्याची ओपनिंग होत नाही. जर तिथे ओपनिंग झाली तर त्या एरियाचं तिथे कंट्रोलिंग होऊ शकतो, पण त्याच्यावर कंट्रोलिंग नाही. दुसरा, नानासाहेब धर्माधिकारी 2018 मध्ये माननीय आदित्य ठाकरे साहेब आणि माननीय आपले उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांच्या हस्ते आणि नरेश मस्के आता साहेब आता खासदार झाले, त्यांच्या हस्ते मीनाक्षीताई शिंदे आपल्या महापौर होत्या, त्यांच्या हस्ते 2018 साली नानासाहेब धर्माधिकारी हॉल आपण बांधलेला आहे. 100% रेडी आहे. काय? 100% रेडी आहे. पण फीत कापाचा मुहूर्त कुठून बघतात समजत नाही. प्रत्येक महिन्याला पत्रव्यवहार देतो, का होत नाही? आज या वर्षामध्ये मे महिन्यामध्ये 5 तारखेपासून पाऊस चालू झाला. कितीतरी लग्नवाल्यांची लग्न कॅन्सल झाली. तर पाऊस जर तो समाज मंदिर जर रेडी असता तर कितीतरी समाजातील लोकांना तिथं त्याचा फायदा झाला असता. बरोबर. परंतु तो का चालू होत नाही? ते नारळामध्ये समजावून असू शकतो. कदाचित निवडणूक लागली तरी सुद्धा येऊ शकते, पण होते कुठल्याही कोंबड्याने दिवस उगवो, पण दिवस उगवायला पाहिजे. कोणी नारळ फोडा पाहिजे, होणं गरजेचं आहे. साहेब, आपला दवाखाना माझ्याकडे 2 चालू केले, 3 चालू झाले, मी आभारी आहे. परंतु 2 दवाखाने रेडी आहेत पडल्याला, फक्त फीत कापायची. आता त्या कशाला फीत कापायला पाहिजे आपल्या दवाखान्याला? तर तो चालू करण्यासाठी साहेब आपण जरा हे घ्या, पुढाकार घ्या आणि ते चालू करावे अशी मी अपेक्षा करतो. साहेब, ट्रॅफिकच्या बाबतीत जर सांगायला गेला तर अनेक लोक अँब्युलन्स मध्येच भरतात. अशी परिस्थिती आज झालेली. कल्याणपाटा असेल, खिडकाली असेल, देसाई नाका असेल, एकदम करेक्ट आहे आप. आलं का लक्षात? किंवा शिलफाटा असेल, अशा ठिकाणी कितीतरी रस्ते बांधले, पण त्याला जाण्यासाठी ट्रॅफिक एवढी करून ठेवली, म्हणजे लोकांच्या गाड्या पार्किंग एवढ्या. मला वाटतं आपल्या भारत गेअर पासून कल्याण पाट्यापर्यंत म्हणजे नेहमी गाड्या उभ्या येणार, कमीत कमी 200 गाड्या अनधिकृत उभ्या असतील. तर त्याच्यावर कंट्रोलिंग करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. बाकी मला काही जास्त बोलायचं नाही, बरीच लोक आहेत त्याला मग जय जय. चला पल्लवी मुझे कचरे का मसला लेना है. आप बोलते हो एक मिनट, मुद्रा भाई थोड़ा आगे जाओ. कचरा उठाने का काम करते हीरा सेठ, आ जाओ. हीरा भाई, आपके भाई, पास प्लीज. कचरे के डब्बे तक नहीं है अच्छे. आ जाओ. आप अरे जो साहब, डब्बे आते हैं उनके सारे अरे साहब, डब्बे बैठो। टूटे हुए हैं. नीचे वो लोग उसके ऊपर पत्रा लगाते हैं और वो कचरा आओ हीरा भाई, आ जाओ. तुमच्या घंटा गाड्या, आमचा डोंगराळ पट्टा आहे, तुमच्यामध्ये नोंद असते की तुमच्या घंटा गाड्या वेळेवर निघतात, पण संजय नगर, आंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर ती लोक कचरा टाकले कुठे? तुमच्या घंटा गाड्या जात नाही. घंटा गाड़ी अगर जाती है तो वो सिर्फ खड़ी होती है, हार्डली 10 मिनट खड़ी होती है, वो निकल जाती है. ना वो सीटी बजाएगी, ना वो हॉर्न बजाएगी, ना उसके कर्मचारी बस्तियों में जाके बोलेंगे कि कचरा लाके तो हम लोग आए हैं. तो आप मुद्रा पे जो ब्लेम कर रहे हो ना, वो करना बंद करो, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो अच्छी खासी शार्प है ना, इसके लिए आपके वो दिन निकल रहे. जिस तरह से शानू भाई ने कल कचरा उठाया था, किसी ने टीका की थी, चाहिए तो हाईवे से निकल के जा सकते.
तो ये नौबत आप आने मत दो। वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ के आवाम के लिए कर रहे हैं, यहाँ के पत्रकार लोग कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हो कि आप ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हो। कर्मचारी भी आपके फोन नहीं उठाते। जब घंटा गाड़ी का टाइम होता है, हम लोग आपको 100 बार फोन करते हैं, आप लोग फोन नहीं उठाते। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ स्पॉट्स है, जैसे अंबेडकर नगर भवन रहा हमारा, फिर शंकर मंदिर तालाब, त्याला तुम्ही सांगितलं की खिडकाळे मंदिराच्या इथे आपण कचरा असतो, आपल्या खरवली देवीच्या इथे. तसंच आपल्या शंकर मंदिराच्या तलावाच्या बाहेर 24 तास तुम्ही बघाल तर कचरा पडलेला असतो. हे लोक उचलतच नाही. अंबेडकर नगर समाज मंदिर 24 तास कचरा पडलेला असतो. हे लोक उचलत शिवाजीनगर आरोग्य केंद्र, काम कोण करणार? शिवाजीनगर आरोग्य केंद्र. आम्ही बघतोय ना हे सगळं. डोंगराळ भागात तुमचं काम वाट शून्य लावली. आहे. तुम्ही कामच करत नाही. तर त्याच्याकडे तुम्हाला लक्ष द्यावं लागेल. तुमच्या माणसाने कंप्लीट केली सांगता वरिष्ठांशी हाँ, ताई पानीला बोला विषय. बोलो ठाण्याचं जबरदस्त विषय असा आहे की इलिगल टॅपिंग बहुत ज्यादा पैमाने पे बढ़ा है. हो सर, करा ना यार कारवाई. तुम्ही इलिगल वर सर्व बोलतात. गुन्हे दाखल करतो. बहुत ज्यादा मेन लाइन वर टेपिंग करा ना सर कारवाई. और मेरा आरोप है प्रेशर बढ़ना पहले बोलिए ताई, पहले बोलो. चालू में मेरा आरोप है इलीगल टैपिंग पे इनके जो मॉल में है उनका हाथ बरोबर. इसी तरह से पब्लिक होती है, मॉल में आता है, टैपिंग मार के जाते हैं, कुछ बोलो तो वो हमारी बातें नहीं मानता. जसं आहे तुम्ही जरा लक्ष घाला इलिगल टॅपिंग कडे. आणि सम्राटनगरला 15 लाख लिटरची टाकी, त्याचं उद्घाटन 3 ते 4 वर्षांपूर्वी आवडसंख्येने केलं. त्याबद्दल कॉन्ट्रॅक्टर फोन उचलत नाही, त्याबद्दल काही बोलत नाही. पुरानी टाकी शांतबाई आप वो टाकी के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा. मैंने बार बार कॉन्ट्रैक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी फोन उठाना भी बंद किया. ठीक है. और मेरी बांधकाम विभाग पब्लिक टॉयलेट की ठीक है बांधकाम विभाग है. बोलो 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 बांधकाम विभाग बोलो. टॉयलेट के बारे में मैं बात करूंगी. अंजुम सर, हमारे यहाँ पे 13 पब्लिक टॉयलेट है पहाड़ी इलाकों में. मतलब सिद्धार्थ नगर, अम्बेडकर नगर, संजय नगर, ठाकुरपाड़ा, हनुमान नगर है, हनुमान नगर को गाँव देवी. 13 पब्लिक टॉयलेटों में से सिर्फ 2 से 3 टॉयलेट है जो अच्छे से वर्क कर. बाकी सारे टॉयलेट की हालत बहुत खराब है. पूरे दरवाजे टूटे हैं ना. टॉयलेट सीट्स की भी हालत ऐसी है, पूरी टूट गई है, जाम है ना. क्रिस्टल साफ सफाई वहाँ पे टाइम पे करती है और ना बांधकाम विभाग उसको मेंटेन करता है. पिछले साल 16 लाख रुपए हमारे प्रभाग 21 के लिए आया था. हम लोगों ने पीछे पड़ के कॉन्ट्रैक्टर को 100 बार फोन करके काम कराया. इस बार ना दीदी आई है ना अधिकारी. तो पब्लिक टॉयलेट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. पूरी पहाड़ का बोलो जबरदस्त. जफर भाई बोलिए. भाई भाई एक मिनट. जफर भाई एक बार जफर भाई बोलिए. जफर भाई एक मिनट पहले कॉर्पोरेटर लोग को बोलो. नहीं वार्ड का मसला ए, नहीं. बोलो बोलो बोलो. क्या मसला है भाई? हम लोग ने 8 दिन पहले आंदोलन किया था. मकरे साहब हम लोग सब थे. एएमसी साहब से 3 बार मिले, मैंने फोन किया. अंजुम साहब आए थे देखने के लिए. शंकर मंदिर तालाब के पास 20 सीट का पुराना 20 साल पुराना टॉयलेट था. हाँ. वो डेमोलिश किया गया महापालिका की तरफ से. उधर कुछ भी रखा नहीं गया, पोर्टेबल सुविधा नहीं की गई. उसके लिए 80 लाख निधि भी मंजूर हुआ है, वर्क ऑर्डर हुए, कॉन्ट्रैक्टर भी चुना गया. खाली जेसीबी लगाया, एक दिन काम बंद है. क्यों काम बंद है? आप हमको जवाब दो. अंजुम भाई बताओ. आप बात का जवाब दीजिए. अभी आप जवाब दीजिए ना. आप मीटिंग में बैठे हैं अंजुम भाई, आप जवाब दीजिए. तुमने क्यों काम बंद है? क्यों काम बंद है? निधि मंजूर है तो काम वर्क ऑर्डर हुआ है. सर आप हमेशा यही बोल रहे हैं, पर शंकर मंदिर ट्रस्ट का वो 7 बारे पे नाम नहीं है, हमने सबको दिया. और पुराना 20 साल पुराना टॉयलेट था. तो आपको अब तो अगर पुरानी चीज ही आपको रिजर्व कर लेना, कुछ नया तो नहीं बना रहे. 20 साल पुराना टॉयलेट था. नहीं वो नया नहीं. अगर नया कोई बना रहा है तो हम लोग भी विरोध करेंगे. मगर सुनिए उन्होंने डिमोलिश किया है. 20 साल पुराना वो टॉयलेट है. अभी आपको उसको रिपेयरिंग कर रहे, तोड़ के बना रहे. अभी लोग दुकान हुआ था इसके लिए तोड़ा था ना. तो उसको नया बना रहे ना, तो उसमें क्या होगा? अंजुम भाई एक ही बात बोलता हूँ. मेरा एक आरोप है, इन्होंने 10 लाख का 10 सीट का उधर मंदिर वालों को बना के देने. अंजुम भाई वो काम चालू कीजिए. वो काम स्टार्ट कीजिएगा आप उसको. बोलो ना भाई. हाँ, आप बोलो. इस मीटिंग में हमारे वार्ड नंबर 33 जो दिवा प्रभाग समिति में आ रहा है. कौन है आप बताइए उनको जरा. सरपंच सैयद सर, अतुल अहरे साहब, हमारा जो वार्ड है 149 कलवा मुंबरा विधानसभा में भी है और दूसरा 144 कल्याण ग्रामीण विधानसभा में. बाबा जी पाटिल साहब बैठे हैं. उन्होंने अभी कहा जो खरौली देवी के पास अध्यक्ष जी चूंकि 149 का ही क्रिस्टल का काम कर रहा है, इसलिए आधा जो है दिवा प्रभाग समिति वो महानगर पालिका काम कर. आए दिन अध्यक्ष जी मैं यहाँ समझ रहा था कि हमारे रायगढ़ पुलिस स्टेशन के सीनियर भी आएंगे, वो नहीं आए. दूसरी चीज पानी डिपार्ट का जो मसला है, पानी डिपार्ट से भी
यहाँ निगम प्रभाग समिति हाथ का जोड़ता हूँ, उधर नीचे निकल जाओ। बात करना था तो नीचे आओ फिर। शानू भाई, आप हमारे अपोजिशन लीडर, निगम प्रभाग समिति में एक हमारा डिप्टी इंजीनियर है, उससे जब अगर पानी डिपार्टमेंट कोई भी बात तो उसका नाम है बाघेरे। कभी बात नहीं सुनते ना, कोई रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी के हिसाब से वो जवाब देते हैं। कभी नहीं फोन उठाते ना कोई जवाब देते। इस मीटिंग में भी वो अगर बुलाएंगे आप 10 मरतबा तो कभी एक मरतबा चाहे वो आदमी आ जाए। वागेरे जी, सुरेश वागेरे जी। अगली मीटिंग में आएंगे वो। अच्छा, बाबा जी पाटिल साहब ने जो कहा खरौली देवी पे समीप भाई डायगर पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों का हम लोग के पास फोन आता है, ला करके ऐसी चीज में ढाबे हैं, इधर उधर है, मुर्गी के रफीक कामदार साहब डाइगर के एमसी साहब आ चुके हैं, दीवा के, सॉरी साहब को तो आने में देरी हुई है तो स्वागत। जी, आप बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं आपसे कहा था कि आ रहे हो रास्ते में। आपकी रिस्पेक्ट। हाँ नहीं, थैंक यू मतलब शहर में वो ट्रैफिक की बहुत दिक्कत थी, नहीं उनको बहुत दिक्कत ट्रैफिक में थी आने में। भाई जैसा कि इन्होंने कहा, मैंने कुछ दिन पहले खुद न्यूज चलाई इलीगल टैपिंग की, अब तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया, क्यों? क्या साहब जवाब दीजिए बात का। चलो अभी आप बोलिए। कचरे को लेकर के जो समीप भाई बोल रहा हूँ, नाम से लेकर सारी चीजें वीडियो वायरल किया है, पर अब तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया। अगर फिर कंपनी के पास कचरा ये ला करके डंप करती है, खरौली देवी मंदिर के पास जो कि नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मंदिर का रास्ता है, वहाँ ला करके करते हैं और 2-2, 3-3 दिन तक कचरे पड़े रहते हैं। बारिश की वजह से ऐसी गंदगी वहाँ से आती है कि नाक दबा करके लोग आते जाते हैं। ये सबसे बड़ा टेंशन है। दूसरा, पानी का प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि भोलेनाथ शिवली नगर ये ऊपर जो चढ़ा वहाँ पानी नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, जब मुमरा के लिए जो आया यहाँ के सीनियर इंचार्ज थे अध्यक्ष जी, चूंकि मुमरा मतलब दोस्ती से लेकर के कल्याण फाटा तक बहुत सारे होटल हैं जो नाइट लाइफ 3-3 बजे तक चलाते हैं। बहुत बड़ा ट्रैफिक का इशू होता है, होटल चलाए हमसे उससे नहीं तकलीफ है, लेकिन जो गाड़ी पार्किंग आकर के वहाँ खड़ी करते हैं उससे बहुत बड़ा, क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। नहीं, एक बात काट के बोल रहा हूँ मैं आपकी, होटल चलाए, ढाबे चलाए, लेकिन रात में 11 के बाद बंद होना चाहिए। ऐसा हमने मांग किया है अनिल शिंदे साहब से भी, ऐसी मांग हम यहाँ पे करते हैं बैठे हुए तमाम ऑफिसर से भी। अध्यक्ष जी, टाइगर पुलिस स्टेशन के सीनियर नहीं आए, आप उनको प्रेशर करके अगले मीटिंग में बुलाए, एक डेलीगेशन लेकर के आप हमारे साथ आएंगे। ये मेरा अनुरोध है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हीरा पाटिल साहब। ये कॉर्पोरेटर लास्ट उनके एक मिनट रुकिए।